नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। लव जिहाद की खबर होने से भले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह साफ तौर पर इनकार कर चुके हों, लेकिन बीजेपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर लव जिहाद का राग छेड़ दिया है। इतना ही नहीं, इस बार अपनी तरफ से एक रेड कार्ड भी जारी कर दिया है। सवाल ये उठता है कि लव जिहाद को लेकर बीजेपी में इस तरह के अलग अलग सुर सामने क्यों आ रहे हैं। केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग की बात कहकर विवाद शुरू करने वाले साक्षी महाराज यूपी के उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं। साक्षी महाराज की माने तो मदरसों में सिर्फ आतंकवाद की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, बल्कि लव जिहाद के लिए अरब देशों से पैसे भी मदरसों के जरिए ही आते हैं और बाकायदा हर धर्म की लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय है। ये हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया। और उनका वो बिजनेस बन गया है। अरब कंट्रीज से इन मदरसों के माध्यम से पैसा आता है। साक्षी महाराज को ये जानकारी कहां से मिली, बेहतर उन्हीं को पता होगा, लेकिन पार्टी को जब महाराज के गुरु ज्ञान का पता चला तो किनारा करने में ही भलाई समझी। अगर किसी को भी किसी तरह की भी इस तरह की पुख्ता जानकारी है तो उन्हें जो है वो उपयुक्त एजेंसीज को, सरकार को शेयर करना चाहिए। साक्षी बीजेपी के सांसद हैं और देश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब लव जिहाद के बारे में पिछले दिनों गृह मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा गया था, तब उन्होंने इस तरह की किसी जानकारी से ही इनकार कर दिया था। लव जिहाद की आजकल बहुत चर्चा है, आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी समस्या है? मैंने ये है क्या, पहले मुझे इसकी डेफिनेशन समझना पड़े। राजनाथ के बयान पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिखकर हमला बोला। मुझे विश्वास नहीं होता कि जब आपके गृह प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष कई दिनों से ये बयान दे रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इसे प्रचारित कर रहे हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं है। शायद आजकल आप पांचजन्य पत्रिका ऑर्गेनाइजर और जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य पत्र हैं, उसे नहीं पढ़ रहे हैं, जिसके मुख्य पृष्ठ पर इसके बारे में लेख छपे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इसे मीडिया का गढ़ा हुआ बता चुके हैं। एक तरफ तो वरिष्ठ नेता लव जिहाद से अनजान हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के सांसद लगातार लव जिहाद पर बयान देते रहते हैं। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ तो लव जिहाद के नाम पर इतिहास के पन्ने तक खंगाल चुके हैं। कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को देगा। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में हो चुकी है, जहां लव जिहाद का शब्द हटाकर प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या लव जिहाद का मुद्दा उछालकर बीजेपी के नेता ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ाने की मुहिम चला रहे हैं? तो क्यों है बीजेपी में लव जिहाद को लेकर अलग अलग सुर, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का यही मुद्दा है और अगले 1 घंटे तक इस सवाल की पड़ताल कि लव जिहाद पर बीजेपी में अलग अलग सुर क्यों हैं, क्यों बीजेपी के नेता अलग अलग भाषा बोल रहे हैं इस मुद्दे पर। अगर लव जिहाद के सबूत हैं तो फिर ये पेश क्यों नहीं किए जाते, इन्हें क्यों केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाया जाता। दिग्विजय सिंह के सवालों का गृह मंत्री जवाब क्यों नहीं देते। दिग्विजय सिंह ये मानने को तैयार नहीं कि गृह मंत्री को कुछ नहीं पता कि उनके पार्टी के जो नेता हैं वो लव जिहाद का मुद्दा किस तरह उठा रहे हैं। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि लव जिहाद को लेकर अलग अलग भाषाओं में क्यों बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं उन्हें नहीं पता लव जिहाद क्या है, फिर क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ से लेकर साक्षी महाराज तक बार बार लव जिहाद का राग छेड़ा जा रहा है और अब एक रेड कार्ड भी जारी कर दिया गया है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं डिबेट के आरंभ होने से पहले कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एकमात्र है और वो है लव डेवलपमेंट। हम विकास से प्यार करें और हिंदुस्तान को विकास के पथ पे स्थापित करें, यही नरेंद्र मोदी जी का सपना है जो हम सब पूरा कर रहे हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हमारी हुई थी अभी हाल फिलहाल में, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि विकास का जो प्रिकॉर्सर होता है वो कम्युनल हार्मनी होता है, वो शांति होती है, वो पीस होता है। और अमित शाह जी ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी तो साक्षी महाराज जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं इसे, वहां की कानूनी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आ रहा हूं।
मैं आ रहा हूं। मैं समझ पा रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ने जो चिट्ठी लिखा है वो लव के विषय में अधिक जानते हैं स्वाभाविक रूप से, इसलिए लव के बारे में और भी जानना चाहते हैं। मगर दिग्विजय जी के इस चिट्ठी को मैं लेटर ऑफ एग्जिस्टेंस के रूप में देखूंगा। आज उनका नहीं, आप इस पे आइए ना, छोड़िए उन बातों को। दिग्विजय सिंह की चिट्ठी का किसने जिक्र किया आपसे? के विषय में अभी तो संबित पात्रा जी, मैंने तो सवाल भी नहीं पूछा। और योगी आदित्यनाथ ये क्या डेवलपमेंट को नहीं? धीरे धीरे आ रहा हूँ। नहीं, इतना धीरे हम नहीं आएंगे। संबित जी, सीधा सवाल था मेरा आपसे, साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ किस लव जिहाद की बात कर रहे हैं? अगर आपका एजेंडा विकास है। हाँ, शांत हो जाएंगे तो उस पर भी जवाब दूंगा। हाँ, जवाब दे रहा हूँ। नेहा जी, हमने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हमारा एजेंडा हम तकरीर सुनने के लिए नहीं बैठे। जवाब दीजिए संपत भाई। साक्षी जी महाराज जवाब दीजिए, तकरीर नहीं सुनना है। निजी विषय है जी। निजी विषय कैसे हो सकता है? आपके किसी सांसद का निजी विषय? एक मिनट, आप लोग सब साथ बोल रहे हैं। एक मिनट। नहीं, गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास तब आऊंगी जब एक वक्त अपनी बात पूरी करेंगे। एक मिनट, नहीं, एक मिनट, कुछ ग्राउंड रूल सेट कर देते हैं हम। एक मिनट, संबित पात्रा जी, बिल्कुल, और सीधे सवाल का जवाब दें क्योंकि कई मेहमान हैं और सब अपनी बात रखना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, मेरा सीधा आपसे सवाल था, साक्षी महाराज वो कहां से रेड कार्ड उठाकर लाए? आपने ये कहा वो उनके निजी विचार हैं। वो सांसद हैं, बीजेपी से सांसद हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो यूं ही कोई बात नहीं कह देंगे। और अगर वो यूं ही कोई बात कह रहे हैं तो फिर आप लोगों को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ निजी विचार कह के काम नहीं चलेगा। नहीं, अभी देखिए, आपको ध्यान होगा एक साल पहले मंच पे जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे, सोनिया जी मौजूद थी, खुद गृह मंत्री कह रहे थे कि बीजेपी में टेररिज्म का कैंप लगता है, सैफरन टेरर वहां सिखाया जाता है। जब उनसे आप लोगों ने पूछा अरे ये आंकड़े कहां से आए, तो उन्होंने कहा चाय पीते पीते सुबह किसी अखबार में मैंने पढ़ लिया था, वही मैंने आज भाषण में कहा है। और ये दिग्विजय सिंह जी जो आज चिट्ठी लिख रहे हैं, जब बटला हाउस एनकाउंटर होता है, जब हेमंत गोली लग जाती है, तो यह तुरंत पहुंच जाते हैं और कहते हैं आप लोग तो ये अलग-अलग कब निकाल दिया? अलग-अलग सुरों में बात क्यों कर रहे हैं? संबित पात्रा जी, एक मिनट, कमाल फारूकी साहब, मैं आऊंगी आपके पास। एक मिनट, कमाल फारूकी साहब, आपको यासीन भटकल के प्रोटेक्शन में निकल आए थे। नहीं, आप आज ये गलत बात है। संबित पात्रा जी, कमाल फारूकी साहब, मैं आपको मौका दूंगी, मुझे संबित पात्रा जी से जवाब लेने का एक आखिरी मौका है। मैं जवाब दे रहा हूं। लेने दीजिए। उनका निजी बयान नहीं, संबित पात्रा जी, उनका निजी बयान है। क्या ये अपने आप में काफी है जब आपकी पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी जैसे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि अगर तथ्य हैं तो उन्हें सरकार और संबंधित एजेंसियों को दिया जाए, इस तरह की बयानबाजी ना की जाए? तो हम क्या माने, साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग ना प्रधानमंत्री की सुनते हैं, ना गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और ना ही मुख्तार अब्बास नकवी जैसे वरिष्ठ नेता की बातों को मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लोकल लेवल पे लोकल एमपीज अपने प्रॉब्लम को डिस्कस जरूर करते होंगे, मगर आप इसको दरकिनार करके बड़े विजन को देखिए। हमारा विजन डेवलपमेंट का है, विकास का है, उस पे किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं है, उस पे किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो हम डेवलपमेंट के छोड़ आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। डेवलपमेंट की इधर उधर की बात आप ही की पार्टी के सांसद और विधायक कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, संबित पात्रा जी, गौरव भाटिया जी को मैं चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। हमारे साथ कमाल फारूकी साहब भी मौजूद है। गौरव भाटिया जी, लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है, बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लव जिहाद कोई बड़ी समस्या है, ऐसा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा तस्वीर पेश कर रहे हैं। फिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन लव जिहाद को लेकर अलग अलग तरह की बातें और विवादास्पद बयान बीजेपी के नेता देते हैं? नेहा जी, एक बात स्पष्ट है कि जहां पे नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करते थे, तो आज विकास मुद्दा नहीं है भाजपा का। भाजपा का मुद्दा साफ तौर से सांप्रदायिकता की राजनीति है। और साक्षी महाराज कहते हैं लव जिहाद, योगी आदित्यनाथ कहते हैं लव जिहाद, और बड़ी आसानी से प्रवक्ता भाजपा के कहते हैं कि ये उनका निजी बयान है। अगर इतने कटु वाक्य बोले जा रहे हैं जिससे सांप्रदायिकता भड़कती है, जिसमें महिलाओं के रेट लगाए जाते हैं, तो क्यों प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है? क्या योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज इतने बड़े नेता हो गए हैं कि तो प्रधानमंत्री सरकार भी एक्शन ले सकती है ना? या दूसरी बात, क्या भाजपा के खुद
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह के बयान दो जाके उत्तर प्रदेश में जिससे कि वहां दंगे कराए जाएं। ठीक है। और इलेक्शन तो यूपी की सरकार आपकी क्या कर रही है फिर? योगी आदित्यनाथ को न केवल रेप्रिमांड किया, उनके खिलाफ कहा कि एफआईआर करिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब जवाब दे दूं क्योंकि बीच में कोई टोक रहा है, शायद उनको कष्ट ज्यादा है, कि एफआईआर कराई गई। आज बड़ा सवाल नेहा जी ये है कि एक सांसद जिससे उम्मीद की जाती है कि वो कानून वो इस तरह की बनाएगा, बयानबाजी क्यों कर रहा है? मैं उस सवाल को आगे लूंगी, लेकिन वो सवाल बना रहेगा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के अगर ये नारे गूंज रहे हैं तो आपकी सरकार के रहते ऐसा क्यों हो रहा है? गौरव भाटिया जी, ये आपके लिए भी समस्या की बात है, आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं उस पर आगे चर्चा करेंगे। बता दें आपको कि हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब, कमाल फारूकी जी और कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इसी मुद्दे से जुड़ा अहम सवाल, लव जिहाद पर बीजेपी के अलग अलग सुर क्यों हैं? इस पर बीजेपी खुलकर अभी अपनी बात नहीं रख रही है हमारे प्रोग्राम में। लेकिन सवाल यह भी है कि दिग्विजय सिंह ने जो चिट्ठी के हवाले से सवाल पूछे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह से, उस पर गृह मंत्री का क्या कहना है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आज कि लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी के अंदर ही नेता अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल जिसका हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जवाब क्यों नहीं देते हैं? दिग्विजय सिंह ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर उनसे सवाल पूछे हैं। हमारे साथ कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं। कमाल फारूकी साहब, सवाल सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी के अंदर ही अलग अलग सुर क्यों है लव जिहाद को लेकर? देखिए, ये दो चीज़ें इसकी हो सकती हैं। या तो ये है कि ये एक बाकायदा एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, और या हकीकतन बात यह है कि जो बीजेपी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं और ये तीनों चारों जो फंक्शनरीज हैं, और आज तो जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हैं मनिका साहिबा ने भी एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट दिया है। तो ये सारे स्टेटमेंट वो हैं जो कि मुल्क को डिवाइड करेंगे, आपस में हेटरेट फैलाएंगे और बगैर किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स के हैं। हम ये कहते हैं कि जो साक्षी महाराज जी कह रहे हैं, और उन्होंने एक दो रिमार्क तो ऐसे खतरनाक कहे, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता क्योंकि उससे लोगों के जज्बात भड़केंगे, लेकिन उन्होंने जो एक बात ये कही है कि वो मदरसों के अंदर टेररिज्म है। हम ये जरूर चाहेंगे और चाहेंगे कि फौरन इसके ऊपर अमल किया जाए, कि ऐसे तमाम मदरसों की लिस्ट वो होम मिनिस्टर को दे दें और आपके मीडिया पर आकर बतला भी दिया जाए कि कौन कौन से मदरसे यूपी के अंदर या कहीं और जो है टेररिज्म में। ये सही बात है कमाल फारूकी साहब, जो बात आप अहम कह रहे हैं जहां तक ताल्लुक है, ये तथ्य है, अगर मुझे तो उसका मतलब ही नहीं पता। हाँ, ये तथ्य अगर तो गृह मंत्री तक क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्हें इसका मतलब नहीं पता। विनोद बंसल साहब आपकी बात से समर्थन इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। विनोद बंसल साहब, सवाल ये है, अगर इतने सारे तथ्य मौजूद हैं तो ये क्यों नहीं पहुंचते केंद्र सरकार के पास, क्यों नहीं पहुंचते देश के गृह मंत्री के पास? यही तो देश का दुर्भाग्य है नेहा जी, न तो समाजवादी पार्टी और न ही बीजेपी इन दोनों बातों को क्यों नहीं समझ पा रही है। आप देखिए कि कमाल फारूकी जी बात कर रहे हैं कि ये देश में सांप्रदायिक जो माहौल है बिगड़ जाएगा। आखिरकार ऐसा काम क्यों करते हो जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाए? वो तथ्यों को सामने लाने में आप लोगों को डर क्यों है? किनको डर है? मेनका गांधी ने जो बात कही है वो गलत कहाँ कही है? हाँ। आखिरकार ये जो जितनी भी मास निर्यात लॉबी है, कमाल भाई, जो लोग इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, या तो उनको डर है या जो इसका विरोध कर रहे हैं उसको डर है। आपका इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज बातें कह रहे हैं, सरकार उन्हीं की है केंद्र में, बिल्कुल दोनों ने। तो फिर दिक्कत क्या है सीधी की सीधी सारी बातें केंद्र सरकार को देने में? संबित पात्रा जी कहते हैं हमारा तो पूरा प्लान की डेवलपमेंट है। नेहा जी, भाई ठीक है, संबित पात्रा जी का जो प्लान है बिल्कुल ठीक है, ही इज राइट ऑन हिज प्लेस, लेकिन बात ये भी है ना कि जो गृह मंत्री को नहीं पता उसकी जानकारी करनी चाहिए। अच्छा। अभी देखिए, अभी 2-2.5 महीने 3 महीने हुए हैं सरकार को, हो सकता है कुछ जानकारी गृह मंत्री तक नहीं पहुंची होगी। आप गृह मंत्री तक जानकारी, मीडिया को जानकारी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ माननीय गृह मंत्री को, सपा के नेताओं को और कमाल फारूकी जी को थोड़ा आंखें खोल करके काम करना चाहिए। पार्टी से अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, विनोद बंसल साहब कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि गृह मंत्री को कुछ पता ही ना हो, उन्हें मालूम ही ना हो, तो फिर ऐसे में जानकारी उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है?
भाई मैं कहता हूँ जानकारी अगर नहीं अखिलेश हो जी। सकता नहीं, मैं कहता हूँ जानकारी नहीं है तो जानकारी करनी चाहिए। गौरव भाटिया जी को जानकारी नहीं है तो उनको कम से कम सरकार में है वो जानकारी करें ना भैया। अच्छा सुन लीजिए एक मिनट, विनोद जी अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, मुझे सुन लेते हैं, मैं फिर आऊंगी आपके पास। अखिलेश जी बोलिए। इतना बीजेपी या बीएचपी के लोग ही अपने गृह मंत्री को मानते हैं कि इतना कमजोर गृह मंत्री है, तब तो इस देश का मुकद्दर ही जाने भैया गृह आंतरिक सुरक्षा के मामलों पे। लेकिन यहाँ आपको गौर करना होगा कि बीजेपी सदस्य दो मुही पार्टी रही। 65 सालों में आपने बहुत कुछ। मैं थोड़ा सा राहुल गांधी के बारे में बोलूंगा। कभी भी महिलाओं के प्रति साफ नहीं रहता है। जा तकलीफ शुरू होगी, मुझे पता था कि जब हिट होगा सही जगह पर तो तकलीफ होती है, पेन होता है। नहीं वो राहुल गांधी जी के बारे में थोड़ा बोलना है ना। आप गृह मंत्री की इतना चिंता कर रहे हैं, मुझे माफ कीजिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को मैं आपसे आगे बढ़ाऊंगी। सवाल वही, लव जिहाद पर अलग-अलग क्यों है बीजेपी के भीतर। चल लौटते हैं। लव जिहाद को लेकर अलग अलग सुर्खियों, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आधा घंटे की चर्चा में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, एक नजर उस पर। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एकमात्र है और वो है लव डेवलपमेंट। हम विकास से प्यार करें और हिंदुस्तान को विकास के पथ पे स्थापित करें, यही नरेंद्र मोदी जी का सपना है जो हम सब पूरा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जो चिट्ठी लिखा है वो लव के विषय में अधिक जानते हैं स्वाभाविक रूप से, इसलिए लव के बारे में और भी जानना चाहते हैं। साक्षी महाराज कहते हैं लव जिहाद, योगी आदित्यनाथ कहते हैं लव जिहाद, और बड़ी आसानी से प्रवक्ता भाजपा के कहते हैं कि ये उनका निजी बयान है। यही तो देश का दुर्भाग्य है नेहा जी, न तो समाजवादी पार्टी और न ही बीजेपी इन दोनों बातों को क्यों नहीं समझ पा रही है। तो चर्चा हम इसी सवाल पर कर रहे हैं कि अलग अलग सुर क्यों सुनाई दे रहे हैं। संबित पात्रा जी, सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब वो कहते हैं कि लव जिहाद सिर्फ मीडिया का गढ़ा हुआ है, या साक्षी महाराज जो रेड कार्ड दिखाते हैं? स्वाभाविक रूप से नेहा जी आप देखिए, आज कितना बड़ा है दिन है हिंदुस्तान में। आज इतने अरसों के बाद ऐसा हुआ है कि 5 वर्ष में जो इन्फ्लेशन रेट है वो सबसे नीचे चला गया है और हिंदुस्तान को इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मगर जिस प्रकार से विगत कुछ महीनों से हम लव जिहाद करे जा रहे हैं कौन कर रहा है? संबित पात्रा जी, योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज आपकी पार्टी से आते हैं, उषा ठाकुर आपकी पार्टी से आती हैं, मध्य प्रदेश में विधायक हैं। संपत हैज सेड वेरी गुड। वेरी गुड का कौन दस्ता दे रहा है? कमाल फारूकी साहब, संपत ही सेइंग राइटली लव जिहाद क्यों कर रहे हैं? फिर सुन लीजिए, हाँ उत्तर सुन लीजिए। नहीं आप सुन लीजिए। मोदी जी दिन में कम से कम 40-50 बार डेवलपमेंट के बारे में बोलते थे, तो आप दिखाते नहीं थे। क्यों इतने परेशान हो रहे हैं फारूकी साहब? आप शांत तो हो जाइए, उत्तर देने दीजिए। मोदी जी ने गुजरात में 15 वर्ष इतना बढ़िया काम किया, जिनमें 100 बार डेवलपमेंट का नाम लेते थे, और आप दिखाते नहीं। कोई एक किसी कोने में हिंदुस्तान में लव जिहाद कह दिया और मदरसा का नाम दे दिया तो नहीं संबित पात्रा जी, मुझे एक चीज बताइए। आप संबित पात्रा जी, आप इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। संबित पात्रा जी, क्या आपकी पार्टी लव जिहाद के इस मुद्दे को, जिसको आप ही के नेताओं ने उठाया है, क्या उसको आप बहुत हल्के में ले रहे हैं? विनोद बंसल जी, आप सुन रहे हैं, संबित पात्रा कह रहे हैं कि क्यों लव जिहाद को उठाया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? और आप लोग तो टोलियां बना के घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नेहा जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जिस विषय को डिस्कस करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, जो लोग बताना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं इस विषय पर, उससे तो सुन नहीं रहे आप, और जो इस विषय पर बोल नहीं रहा है, जिसको ये कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है, उससे आप बुलवाना चाहते हैं। आखिरकार इसका क्या अर्थ है? एक बात। दूसरी बात, मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दे दूं। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट है, देखिए, आपको सारे आपके चैनल के माध्यम से पूरे मीडिया को दिखाना चाहता हूं। ये लव जिहाद के ऊपर एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को कोई लव जिहाद मिथ और रियलिटी, वॉइस फॉर जस्टिस ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने जारी नहीं किया। ये एक एनजीओ है जो फॉर्मर रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सिक्किम हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेंद्र भार्गवा, और रिटायर्ड डीजीपी आंध्र प्रदेश TS राव, और गुरबचन सिंह गिल, फॉर्मर एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान,
ऐसे अनेक मूर्धन्य लोगों ने मिलकर के इसको रिपोर्ट को बनाया। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उस रिपोर्ट को मैं आपके माध्यम से दुनिया को बताना चाहता हूँ। नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं विनोद बंसल साहब? अगर आपके पास ये रिपोर्ट है तो आप इसे समाजवादी पार्टी की सरकार को बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया को राजनाथ सिंह को बताने की जरूरत है, अमित पात्रा हमारे पात्रा साहब को बताने की जरूरत है, मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है। आप होम मिनिस्टर को बचाइए, हमारे बीजेपी के जो वो बैठे हैं उनको बचाइए। मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है। आप होम मिनिस्टर को बताइए, आप संबंधन साहब को बुलाइए। इसके अलावा कई सारे लाइव आप बीजेपी के स्पोक्समैन को बताइए, उनको नहीं पता। पीड़ित हैं आज भी। देखिए नहीं, किसी को आप बराबर, एक मिनट, आप दोनों आप अपने बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को बताइए, आप अपने होम मिनिस्टर को बताइए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कमाल फारूकी साहब, एक मिनट। इसको सारा मिथ करके नहीं, सीधा सवाल है सर, लव जिहाद पे चर्चा नहीं हो रही है आज। विनोद बंसल जी, फारूकी जी ने कुछ नहीं करना। विनोद बंसल जी, लव जिहाद पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पे हो रही है कि अलग अलग सुर क्यों उठ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार को नहीं पता तो सरकार को पता होना चाहिए। कैसी सरकार है आप पूछ रहे हैं? संबित पात्रा जी, ये वीएचपी पूछ रही है कैसी सरकार है। हम इतनी बड़ी रिपोर्ट लेकर बैठे हैं और गृह मंत्री कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता। एक मिनट, मुझे संबित पात्रा जी से जवाब लेने दीजिए। आखिरकार देखिए ना, उत्तर प्रदेश की सरकार को एक एक करके, विनोद बंसल जी एक एक करके। सरकार की बात तो समझ में आती है। संबित पात्रा जी बहुत संक्षेप में, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। संबित जी, मेरे को तो टाइम ही नहीं दिया आपने। एक एक करके क्या करूंगा? शांत हो जाए तो मैं बहुत संजीदगी से उत्तर देना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप देखिए, क्षेत्रीय स्तर पे क्षेत्रीय प्रॉब्लम होते हैं और जो लोकल लीडर होते हैं वो इसके विषय में बोलते हैं। मगर मैंने बार बार कहा है कि हमारा जो विजन है वो विजन केवल डेवलपमेंट का है। हम इससे कभी भी भटकना नहीं चाहते हैं और इसीलिए आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप खुद को दोहरा रहे हैं बार बार। चल रहा है अखिलेश जी, मैं आ रही हूँ गौरव जी आपके पास, मुझे अखिलेश जी की प्रतिक्रिया लेनी है। अखिलेश जी, दिग्विजय सिंह चिट्ठी लिख रहे हैं गृह मंत्री को और जवाब एक ही आ रहा है कि हम सिर्फ विकास चाहते हैं। हमने तो निजात नहीं किया है ना ये। अखिलेश जी, नेहा अगर आप हमें बुलवा, नेहा अगर डिस्टर्ब करने से बुक बॉम्ब पड़ा हुआ है वो क्या बोले हो जाए तो फिर फायदा क्या? हम भी सबको डिस्टर्ब करें। हमारी जब बारी आती है तो कोई डिस्टर्ब करता है, आप कहते हैं ब्रेक पे जाना है, तो प्लीज ब्रेक हो गया है। नहीं, आपने तो डिस्टर्ब कर हम रखा है। अपनी बात रख रहे हैं। देश को डिस्टर्ब विनोद बंसल जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए सर, एक मिनट। मंत्री जी को नहीं पता। मैं अखिलेश जी से जवाब चाहती हूँ। अखिलेश जी इस पर अपनी बात रखेंगे। अखिलेश जी बोलिए। उन्होंने सही कहा है, उन्होंने सही कहा। बीएचपी के नेता ने सही कहा कि गृह मंत्री जी को नहीं पता होगा, क्योंकि जिस गृह मंत्री को अपना स्टाफ रखने का अधिकार नहीं है इस हुकूमत में, उसे कोई जानकारी नहीं होगी। ये भी सत्य है, उन्होंने सत्य कहा है, 100% सत्य कहा है। दूसरी बात, ये बीएचपी हुई या आरएसएस हुई, बजरंग दल हुए, क्या करते हैं? लव जिहाद पे एक दूसरा एंगल आया जो इनका फेवरेट टॉपिक है तो कूद पड़े। बाकी इशूज पे ये बच्चियों के साथ क्या सलूक करते हैं, महिलाओं पे कुछ अत्याचार दुराचार होते तो ये क्या विचार रखते हैं, क्या भाव रखते हैं, तब तो ये कहते हैं सारा दोष महिलाओं पे मर देंगे, भैया हम घर की लड़कियों पे मर देंगे। लेकिन चूंकि इसमें एक उनका फेवरेट एंगल है, इसलिए इसमें उनको बड़ा अच्छा लग रहा है और इस बात को बोल भी बढ़ा भी रहे हैं। और बीजेपी की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में रखा भी था इन्होंने। ये सब इतना क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, आप लोग सब साथ बोल रहे हैं। अखिलेश जी, मैं बोल रहा हूँ, साथ नहीं बोला, लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपसे बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं? अलग अलग भाषाओं में आपने हमें बोलने की बात की, लव जिहाद की। जो खुद डिस्टर्ब हो उसको क्या? इसका कारण मुझसे पूछा नहीं आपने जी। नेहा जी, इसलिए अलग अलग बातें हो रही हैं क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। ये उसका सबसे फेवरेट और कोर सब्जेक्ट है। हमेशा वो पोलराइजेशन की बात करते हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। और स्वभाव है बीजेपी के नेताओं का यही तैयार की जा रही है बीजेपी द्वारा। क्योंकि लेकिन सवाल ये भी है, कमाल फारूकी ये उनके डीएनए में है, ये कम्युनल बातें करना, इसलिए कर रहे हैं। सवाल ये भी है यहाँ पर कि अगर बीजेपी लगातार कह रही है कि विकास हमारा एजेंडा है, अगर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं विकास हमारा एजेंडा है, तो फिर लव जिहाद की बातें क्या उस एजेंडे को चोट नहीं पहुंचाती हैं? फिर क्यों बीजेपी के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं?
हमें तो एक बीजेपी के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो जितने भी लोग बाग जो ये इस तरह का जो एजेंडा पेश कर रहे हैं, और बाकायदा नाम लेकर मैं बतलाता हूं, चाहे वो हमारे साक्षी महाराज जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे सोम जी हों, चाहे मजे परवीन तगोड़िया हों, या वो हमारी बहन है वहां एमएलए 14 साल से 13 साल से, ये सब के सब मोदी जी के दुश्मन हैं। असल में मोदी जी का जो बाकायदा प्रोजेक्ट है, जैसे हम संपत भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इसीलिए कह रहा था कि वेरी गुड कि ये इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी की बात कही है कि भाई असल जब वो उसकी तरफ बात कर रहे हैं, और ये बाकी सारे लोग जो है ये मोदी जी को मोदी जी को डिफीट करने की बात कर रहे हैं। अब ये तो इन्हीं को सोचना होगा कि इनका होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये लव जिहाद की वजह से कहीं ये सेल्फ गोल तो नहीं है जो बीजेपी मार रही है, और इस पर कहीं ना कहीं मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी चिंता जता रहे हैं। मोदी जी से क्यों नहीं इन्हें कंट्रोल करते हैं? गौरव भाटिया जी अपनी प्रतिक्रिया दे। 1 मिनट गौरव भाटिया जी। नेहा जी देखिए, इस सरकार में किसी को भी नहीं पता कि क्या कहना है और क्या करना है। आपने 4 बार मौका दिया भाजपा के प्रवक्ता संबित जी को, उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोई उत्तर उनके पास है नहीं। और राजनाथ सिंह जी कहते हैं ये लव जिहाद क्या है, और योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज रोज लव जिहाद की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान से वार्ता नहीं होगी, राजनाथ सिंह जी कहते हैं वार्ता करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज दिक्कत यह है कि साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ जैसे जो बॉम्ब बनाए हैं भाजपा ने, वो फट रहे हैं, और भाजपा के नेता ही उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए और क्या यही वजह है कि बीजेपी के अंदर से लव जिहाद को लेकर ये अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है? और संबित पात्रा जी, ब्रेक के बाद मैं उम्मीद करती हूँ आप इसका जवाब तैयार रखेंगे कि क्या आपकी पार्टी इस पर कोई कार्रवाई करेगी, क्या आप इस पर कोई लाइन लेंगे? एक छोटा सा ब्रेक फॉर हम चर्चा कर रहे हैं आज कि लव जिहाद पर बीजेपी के अंदर ही क्यों अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हमारे दर्शक हमारे साथ फेसबुक पर जो जुड़े हैं, काम्या महतो, उनका ये कहना है कि लव जिहाद का मतलब काला धन वापस ना ला पाना, महंगाई कम ना कर पाना है, नाकामी छिपाने के लिए ये सब हो रहा है। ये प्रतिक्रिया आई है काम्या महतो की। लेकिन सवाल बना हुआ है कि ये लव जिहाद, इस पर बीजेपी के कुछ नेता कुछ कह रहे हैं और कुछ नेता कुछ और। दरअसल लव जिहाद है भी या नहीं? इससे पहले कि मैं गौरव भाटिया जी के पास जाऊं, विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सवाल यही है कि अगर लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं कुछ करती इस पर? देखिए, मेरी तो समाजवादी पार्टी की सरकार को एक राय है कि उन्हें एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और एक लव जिहाद सेल अलग से बना देना चाहिए। उसमें एक पुलिस का अधिकारी हो सकता है, एक महिला आयोग का कोई सदस्य हो सकता है, और हिंदू और मुस्लिम संगठनों का एक सदस्य हो सकता है। और लव जिहाद से संबंधित जितनी शिकायतें आई, मुझे लगता है इस सेल को सौंप देनी चाहिए, और उससे हमारे पास आंकड़े भी सही आ जाएंगे कि वाकई में लव जिहाद यानी जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, या कोई मुसलमान लड़का अपनी पहचान छुपाकर शादी जबरन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हकीकत क्या। ठीक है, गौरव भाटिया जी, आपको क्या लगता है, एक सेल आप लोगों को बनाना चाहिए इस तरह का कि क्योंकि ये मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो आपकी सरकार क्यों नहीं इस पर कोई प्रोएक्टिव कदम उठाती? मैं नेहा जी आपको सिर्फ इतनी जानकारी देना चाहूंगा कि जब पहली बार लव जिहाद जैसा कोई शब्द भाजपा के नेताओं ने उठाया सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, तभी हम लोगों ने पूछा अपने होम डिपार्टमेंट से कि ऐसे मुकदमे बताइए जहां केसेस दर्ज हुए हैं और कोई इस तरह का जबरदस्ती कन्वर्जन कराया गया हो। और आपको जानकारी मैं दे दूं कि ऐसा कोई मुकदमा नहीं था। हाँ, ऐसा मुकदमे आए जैसे मेरठ में किसी युवती के साथ दुराचार हुआ या फैजाबाद में किसी महिला के साथ घटना हुई, उसको वहां पे रिपोर्ट लिख के उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन भाजपा के नेता पहुंच के ऐसे संगीन अपराधों में भी उसको लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, या संबित क्यों किया जा रहा है आपकी तरफ से ऐसा? बहुत संक्षेप में, वक्त मेरे पास कम है, 10 सेकंड में है कि ऐसा। संबित पात्रा जी 10 सेकंड में। ये 10 सेकंड में कैसे ऐसे बड़े विषय को रख दो? हाँ, मैं इतना
मैं इतना कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी जो आतंकवादियों को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए इस पर एक्सपर्टाइज हासिल कर चुकी है। ये हमें मोरालिटी की पाठ नहीं। अरे वो मामला लंबित है। आप संबित, आज आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने शुरुआत से अंत तक ये नहीं बताया कि वो लोग जो लव जिहाद के मुद्दे पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? राहुल गांधी की भी चर्चा आपको करनी है, दिग्विजय सिंह की भी करनी है। चलते चलते मैं आखिरी प्रतिक्रिया अखिलेश जी से लेना चाहूंगी। अखिलेश जी, सवाल ये कि लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी के नेता ही बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को आपके आपस में नेता लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को पता नहीं साक्षी महाराज क्या कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पे मुकदमे चल रहे हैं और आप बात कर रहे हैं बीजेपी के और नेताओं को। आज बात करिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन जो दर्शक हमारी इस चर्चा को देख रहे हैं उनके लिए साफ है, बीजेपी से संबित पात्रा ये बताने को तैयार नहीं कि उन्हीं के अपने नेता लव जिहाद की बात क्यों उठा रहे हैं, क्या पार्टी उस पर कोई कार्रवाई करेगी और क्या गृह मंत्री वाकई में मानते हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है। ये पूरा मुद्दा सांप्रदायिक रंग इसीलिए ले रहा है क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई लाइन इस पर सेट नहीं हो रही है। आगे बढ़ने से पहले पक्ष विपक्ष में जो तर्क आए हैं आज की चर्चा में उस पर एक नजर डाल लें। बीजेपी से संबित पात्रा जी का कहना कि बीजेपी का एजेंडा है विकास, विकास से प्यार करें। लव जिहाद पर साक्षी महाराज का बयान उनका निजी बयान है। कमाल फारूकी साहब का कहना कि साक्षी महाराज ने जो बयान दिया उसका वो सबूत अपनी सरकार को क्यों नहीं देते।